कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है जी, उसने कुछ किए थे उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर। जिस दिन 59 बरस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे 29 बरस की एक लड़की के लिए बदजुबान हुए थे, उसी दिन समझ में आ गया था कि वो किसकी औकात के दम पर उछल रहे हैं। और बहुत जल्दी पांडे जी अपनी औकात बताएंगे और उन्होंने बिहार चुनाव से ऐन पहले इसे जाहिर कर दिया है। सरकार की खिदमत में सलाम आप उनका। नतीजा आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है, एक परिवार की लड़ाई नहीं है। नतीजा आ चुका है और चुनाव से पहले आ चुका है। रंगरूट अपना रंग बदल चुका है और वो अब सियासत की कुर्सी पर अपनी गिद्ध दृष्टि जमा कर बैठ गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार वही हुआ जिसके बारे में गुप्तेश्वर पांडे को छोड़कर बंबई से बिहार तक सबको खबर थी कि पांडे जी पुलिस की वर्दी में जेडीयू बीजेपी गठबंधन के समर्पित कार्यकर्ता हैं और सुशांत सिंह के नाम पर अपनी सियासत की गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। रिटायरमेंट से केवल 5 महीने पहले उन्होंने वीआरएस लेकर अपनी सिद्धि और स्वामी भक्ति दोनों साबित कर दी है। ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लगता तो यही है कि सरासर व्यक्तिगत लड़ाई थी। पांडे जी फरवरी 2022 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन नवंबर में आ गया चुनाव। तैयारी भी करनी होती है, खाकी उतारकर खादी की औकात का नाप भी देना होता है। नीतीश बाबू को जरूरत भी थी नेता के लिए, औरतों के लिए बदजुबानी पर उतर जाने वाला ऐसा धुरंधर सिपाही कहां मिलेगा। इसलिए पांडे जी ने 21 सितंबर की रात को वीआरएस के लिए आवेदन किया और झटपट 22 सितंबर को सरकार ने कर दी छुट्टी। ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है। हाँ, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता ने पांडे जी को अंतर्देशीय चिट्ठी लिखी थी या फिर देश की लड़ाई का टेंडर भरा था सिपाही जी ने। बिहार के लोगों की हिफाजत इनसे संभलती नहीं थी और बनते फिर रहे थे हिंदुस्तान की लड़ाई के ठेकेदार। उस दिन भी साफ समझ में आता था कि यह आदमी बिहार पुलिस में जेडीयू बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंट है और यह बात किसी भी समय सच साबित हो सकती है। हालांकि पांडे जी अभी इससे मना कर रहे हैं। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। सुप्रीम कोर्ट का जज समझते थे अपने आप को पांडे जी। न तफ्तीश, न सबूत, न वकील, न जिरह, न फैसला। न्याय न हुआ, लेमन चूस हो गया कि पांडे जी ने जेब से निकाल कर रख दिया बिहार वालों की मुट्ठी में, लो चूसो। लेकिन बात यह नहीं है, जरा अगली लाइन पर गौर कीजिए। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। सोचिए पांडे जी कितने खुन्नसी सिपाही रहे होंगे, बदला लेने पर उतारू। यह आदमी भावनाओं के आधार पर कानूनी कार्रवाई करता होगा। अब पटना से बंबई तक सियासत में भूचाल आया हुआ है कि पांडे जी दरअसल बिहार पुलिस में न्याय के नहीं नीतीश कुमार के पिट्ठू थे। शिवसेना से लेकर रिया चक्रवर्ती तक के वकील ने हमला बोल दिया है। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने तो यहां तक कह डाला कि बिहार सरकार ने जिस तरह 24 घंटे के भीतर गुप्तेश्वर पांडे का वीआरएस स्वीकार कर लिया, उससे लग रहा है कि सुशांत को नहीं, पांडे जी को ही नीतीश कुमार ने असली न्याय दिलाया है। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर गुप्तेश्वर पांडे पर अलग से निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि राजनीति करनी है तो जम के करो, चुनाव लड़ना है तो साहस और सत्य पर लड़ो, पर इस गुप्त तरीके से किसी के दुर्भाग्यपूर्ण मौत से अपने कैंपेन की शुरुआत करना वो बहुत दुखदाई भी है और दुर्भावनापूर्ण भी। भगवान आपको सफलता से पहले सद्बुद्धि दे, यही मनोकामना है। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे बहुत पहले इन अपीलों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। 1987 बैच के आईपीएस अफसर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कोई आज की नहीं है। इससे पहले भी वह इस चक्कर में अपनी फजीहत करा चुके हैं। साल 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया था, लेकिन टिकट गया फंस
और नीतीश कुमार ने उनके वीआरएस को खारिज करके फिर से शरण में ले लिया। इसके बाद से ही वो लगातार सरकार की खिदमत में लगे हुए थे और इस खिदमत में वो एक मामूली लड़की के साथ बदजुबानी पर उतर आए थे। रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर। आपने सुना होगा। सवाल है कि रिटायर होने या वीआरएस लेने के तुरंत बाद राजनीति में अपने पुनरुद्धार के लिए मचलने वाले ये खिलाड़ी लोकतंत्र में निरपेक्षता के लिए कितने संदिग्ध हो जाते होंगे। फोर्स जैसे संवेदनशील महकमे में किसी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह ड्यूटी करने का यह चलन जनता के प्रति दुर्भावना की कितनी गलियों से गुजरता होगा, क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे इकलौते नहीं हैं। 31 जुलाई को डीजी पुलिस भवन निर्माण के पद से रिटायर हुए 1987 बैच के आईपीएस अफसर सुनील कुमार ने भी राजनीति की राह पकड़ ली है। वो तो 29 अगस्त को बाकायदा जेडीयू की सदस्यता भी ले चुके हैं। माना जा रहा है कि सुनील कुमार गोपालगंज से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सुनील कुमार के पिता भी बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। उनके भाई अनिल कुमार फिलहाल गोपालगंज से ही कांग्रेस के विधायक हैं। सुनील कुमार के अलावा नीतीश कुमार के करीबी एक और पूर्व डीजीपी केएस द्विवेदी के भी चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। ये तीनों डीजी रैंक के अधिकारी सीएम नीतीश की पसंद रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे से पहले केएस द्विवेदी ही बिहार के डीजीपी थे। फिलहाल द्विवेदी जी रिटायर होने के बाद नीतीश कुमार की कृपा से बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग की अध्यक्षता का सुख भोग रहे हैं। माना जा रहा है कि वो भी इस्तीफा देकर भागलपुर शहर या उसके आसपास की किसी विधानसभा सीट से पार्टी का कल्याण करेंगे। तो सुशासन की सरकार में नैतिकता की खोज मत कीजिए, क्योंकि विधायक सांसद ही कभी डीजीपी थे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति लाइक कभी कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे बॉक्स में जाकर कि वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे वीडियोस को साझा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हमारी पत्रकारिता को ताकत दीजिए। नमस्कार।